अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, अब हज करना हुआ आसान। जब ये बात हमने की तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि ये जो तुम कह रहे हो हज करना हुआ आसान, तो बहुत सारे सवालात किए हैं, बहुत मुफीद सवालात हैं। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाल्लाह उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे दोस्तों प्री रजिस्ट्रेशन शुरू है, जल्दी करें। ये रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो आप पैसों वाली रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बाज़ लोगों को बाद में ख्याल आएगा और कहेंगे आप लोगों ने हमें बताया नहीं। हम कब से बता रहे हैं भाई, रजिस्ट्रेशन कर लो जल्दी कर लो। अब थोड़े दिन ही बाकी रह गए, फिर पैसों वाली रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। 2027 में हज करना चाहते हैं तो इस साल की ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा सोचे 2027 की भी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, 28 की भी, 29 की भी, 30 की भी, इकट्ठे ही एक दफ़ा। ऐसे नहीं होने वाला। आप जिस साल जाना चाहते हैं सोच समझ के उस साल की ही रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा दोस्तों सारी चीजें पैसों पर चलेंगी। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को जोड़ा है असबाब के साथ, और अल्लाह ताला रिज्क भी देते हैं इंसान को किसी के वसीले हीले से। तो ऐसे नहीं होगा कि आसमान से सब कुछ उतर आएगा। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भी सबब से, वसीले से रिज्क दिया है। सारे नबियों ने मेहनत की है तरीके से, जो अल्लाह का तरीकाकार है। पैसे जमा करवाएंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए अभी से ही रकम अपने पास जमा रखें। पहले किस्त एक भाई जमा करवा देता है, दूसरी जमा ना करवा सका तो दोस्तों मुश्किल हो जाएगी। उसको रिफंड मिलते मिलते वक्त लग सकता है, कटौती हो सकती है। लिहाजा ख्याल करें, सोच समझ के करें। ऐसी उम्मीद ही ना रखें, कोशिश करें कि इंशाअल्लाह पहले किस्त भी देंगे और दूसरी भी देंगे और अल्लाह के घर को जल्दी से जल्दी देखेंगे। दोस्तों, आज जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पैसों वाली रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो आपको पहली किस्त भी देना होगी। पहली किस्त तकरीबन 6 लाख है, दूसरी किस्त भी तकरीबन 6 लाख है। हज यानी जो लॉन्ग हज होगा तकरीबन 12 लाख और जो शॉर्ट होगा तकरीबन 13 लाख। अभी वजारत मजहबी उमूर की तरफ से बाकायदा कोई ऐलान नहीं हुआ। 50,000 इसके आसपास दोस्तों जो रेट बढ़ेगा इतना ही होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अपने पास पहली किस्त जमा रखें और अगस्त के अंदर दूसरी किस्त भी ले ली जाएगी। आपके पास तकरीबन 1.5 माह है। इस 1.5 माह के अंदर आपने पैसों का बंदोबस्त करना है। अब वक्त बिल्कुल करीब है। मैंने जैसे अर्ज किया, जो जितनी जल्दी पैसे देगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन बगैर पासपोर्ट के भी हो जाएगी, जो अभी हो रही है। जब पैसों वाली रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, उसके लिए पासपोर्ट जरूरी है, अभी से बनवा लें। अब दोस्तों लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात देते हैं। रजिस्ट्रेशन में कितनी रकम जमा करवानी है मैंने आप लोगों को बता दिया। प्री रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री है। पैसों वाली रजिस्ट्रेशन है। पहली किस्त 6 लाख, दूसरी किस्त तकरीबन 6 लाख, अंदाजा एक बता रहा हूं इतनी होगी। और वो भी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 माह के अंदर अंदर, यानी अगस्त के अंदर आपने सब कुछ जमा करवाना है। प्राइवेट वालों ने भी, सरकारी वालों ने भी। बाद लोगों का वजारत मजहबी उमूर से गिला शिकवा है, हज के पैसे कम ना करना, लोगों को और लूट लो। हज बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, हज के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, हज बहुत महंगा है, गरीब बंदा कर ही नहीं सकता। देखें, गरीब पर तो हज फ़र्ज ही नहीं है। हज जिसके पास इस्तिताअत हो, जिसको अल्लाह ताला ने दे रखा है, जिस पर हज फ़र्ज है, वो पहले हज कर ले, वरना दोस्तों सख्त गुनाह की बात है। दोस्तों सख्त गुनाह की बात है, उलमा से ज़रूर पूछ लें। तो आप जो कह रहे हैं हज सेविंग अकाउंट खोलो, तो लोगों को लूटने का नया तरीका है, लोग इससे मुतमईन नहीं हो रहे। एक भाई ने कहा कि अगर हज सेविंग अकाउंट खोल लेता है और जिंदा ना रहा तो भाई आप जानते हो उसकी रकम उसके रिश्तेदारों को मिल जाएगी। जैसे आप जानते हैं नॉमिनी का ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन के अंदर आप लिखेंगे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं दुनिया से चला जाता हूं, तो ये पैसे मेरे भाई बहन, वालिद वालदा, बेटा बेटी उनको मिल जाएं, तो इंशाल्लाह आपके पैसे, आपकी रकम महफूज रहेगी। दोस्तों ये जो अकाउंट खोलेंगे, सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, यानी मोहतात तरीके से खोला जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि किसी की रकम उसमें खा ली जाए। लेकिन अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो आप अपने पास जमा करें, कमेटी घर में डालें, घर वाले कमेटी डाल लें, ये तरीका भी है। हम तो पहले आपको बताते रहते हैं, ये तो इन्होंने अब ये बनाया सिस्टम। हम तो पहले ही आपको कई सालों से बता रहे हैं कि अपने गले में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहे। लोग पहले ऐसे ही करते थे, ये तो हुकूमत ने अब सिस्टम बनाया, लोग पहले ऐसे ही थोड़े थोड़े जमा करते थे। कि इस साल मेरे ख्याल इंडोनेशिया या मलेशिया से लोग आए, 40 साल एक भाई गटर साफ करता था, 40 साल उसको पैसे जमा करने में वक्त लग गया।
اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت فراوانی دے دی ہے، پہلے لوگ بڑی مشکل سے حج کرتے تھے۔ بھائی کا ایک سوال ہے، بینک میں سیونگ اکاؤنٹ تو سود ہے، چاہے اسے شریعہ پرافٹ کہو یا حج سیونگ کہو۔ بھائی اگر دل مطمئن نہیں ہے تو آپ ایسا کام نہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال کم ہوتا ہے۔ صدقے سے جیب سے جا رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہوتا ہے، سود سے انسان کے پاس مال آ رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال کم ہوتا ہے۔ سود کا کام زندگی میں بالکل نہ کرنا، سود لینے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ بھائی نے میسج کیا آج عمرہ پیسے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ضرورت ہے۔ ایک یہ جو کہہ رہے ہیں نا سیونگ اکاؤنٹ کھولو، حکومت کو رقم چاہیے، آپ کے رقم سے کاروبار کریں۔ ان کا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے تھے، ان کا میں نے جواب دے دیا، وضاحت کریں۔ دیکھیں دوستو، اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں، اگر دل مطمئن نہیں ہے تو آپ گھر میں گلے میں ہی پیسے جمع کرتے رہیں۔ گھر میں ایسی الماری بنائیں، ایسی جگہ بنائیں جہاں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کریں، جیسے 3 سے 4 سال میں جمع ہو جائے پیسے ویسے حکومت کو دیں اور حج کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج مبرور کی، حج مقبول کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، جو بہن بھائی بغیر رشتوں کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بہترین عافیت والے رشتے عطا فرمائے۔ دوستو تہجد کی نماز کی پابندی کیا کریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔